हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लॉगरिथम। सो लेट्स स्टडी अबाउट लॉग। व्हाट इज लॉगरिथम? इफ n is a positive number, then n can be expressed in exponential form. What is exponential form? Say we have 64. 64 is a positive number. Then we can express it in exponential form. दैट इज बेस पावर सम एक्सपोनेंट। तो बेस कांस्टेंट होगा और उसकी कुछ पावर होगी, दैट इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सो एवरी पॉजिटिव नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यहीं से हमारा लॉग का कंसेप्ट आया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। सो हम 64, जैसे 64 इज ए पॉजिटिव नंबर, वी कैन एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ सम अदर नंबर। अगर मैं किसी एक नंबर को किसी दूसरे नंबर की फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहूँगा तो मुझे उसे कुछ एक्सपोनेंट देना पड़ेगा नए नंबर को। तो ये जो नया नंबर है जिसकी टर्म्स में हम एक्सप्रेस कर रहे हैं 64 को, दैट इज कॉल्ड बेस। इसको हम बेस कहते हैं, दिस इज बेस। तो अगर मुझे 64 को 8 की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो मुझे 8 को कुछ एक्सपोनेंट देना पड़ेगा। दैट एक्सपोनेंट इज कॉल्ड लॉग वैल्यू। That is called log value. That is when 64 is expressed in terms of 8, then 2 is the log value. तो हम अब एक नई टर्म यहाँ से ईजाद हुई थी, एक नई टर्म बनी थी, तो उसके बारे में उसकी रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कैसे। अगर हम बेस चेंज कर लेते हैं, से बेस इज 4, हम 64 को 4 की टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, देन डेफिनेटली जैसे ही बेस चेंज हुआ हमारा एक्सपोनेंट चेंज हो जाएगा। अब ये कितना बनेगा? 4 पावर 3 इज 64। अगर हम 64 को 2 की टर्म्स में एक्सप्रेस करें, देन अगेन बेस विल चेंज। तो हम एक नंबर को अलग अलग डिफरेंट बेस की टर्म्स में, डिफरेंट नंबर्स की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। बस हमें क्या करना होगा, उन नंबर्स को कुछ एक्सपोनेंट देना होगा। जैसे हमने ये सभी एक्सपोनेंट्स दिए, 2 को 6 देने पड़े एक्सपोनेंट, 4 को 3 और 8 को 2। सिमिलरली अगर हम से 25 को एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ 5, तो हमें पता है एक्सपोनेंट इज 2। अगर हम 625 को एक्सप्रेस करें इन टर्म्स ऑफ 5, 625 को अगर हम 5 के टर्म्स में एक्सप्रेस करें तो एक्सपोनेंट क्या देना पड़ेगा? एक्सपोनेंट विल बी 4। तो ये कि जब हम एक नंबर को किसी दूसरे नंबर की टर्म्स में, इस नंबर को हमने 5 की टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहा, तो जो 5 का एक्सपोनेंट आया दैट इज कॉल्ड लॉग वैल्यू। दैट इज कॉल्ड लॉग वैल्यू। अगर मैं से 1/4 को एक्सप्रेस करना चाहूं, 1/4 को हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ 2, तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 पावर -2। 1/4 को मुझे एक्सप्रेस करना था इन टर्म्स ऑफ 2, तो मुझे 2 को कितना एक्सपोनेंट देना पड़ा? -2। देन दिस -2 इज कॉल्ड लॉग वैल्यू। -2 को हम कहेंगे लॉग वैल्यू। अभी पूरा पढ़ेंगे लॉग वैल्यू कैसे। क्लियर है? तो अभी हमने एक टर्म बनाई है सिर्फ एक्सपोनेंट, दिस एक्सपोनेंट इज कॉल्ड लॉग वैल्यू। कंप्लीट स्टेटमेंट आएगी अभी। अगर मुझे 1/8 को एक्सप्रेस करना हो इन टर्म्स ऑफ 2, तो मुझे क्या देना पड़ेगा? 2 को मुझे एक्सपोनेंट देना पड़ेगा -3। देन दिस -3 इज द लॉग वैल्यू। तो किसी भी पॉजिटिव नंबर को हम किसी दूसरे नंबर की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक पॉजिटिव नंबर की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बट वी हैव टू गिव सम एक्सपोनेंट टू द न्यू नंबर। सो ये जो एक्सपोनेंट है दैट एक्सपोनेंट इज कॉल्ड लॉग वैल्यू। तो इसको अब हम डिफाइन कर लेते हैं प्रॉपरली, व्हाट इज लॉग वैल्यू। अब इसे लिखते कैसे हैं? इस सेम इस चीज को जो हम बात कर रहे हैं, दैट इफ 64 को हम अगर 8 की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे, देन वी हैव टू गिव इट एक्सपोनेंट 2। अब इसको लॉग की टर्म्स में, लॉग एक ऑपरेटर टाइप का मान लें कि यहां पर हम लॉग को एज ए ऑपरेशन पढ़ रहे हैं, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा? सिंटेक्स क्या होगा लिखने का? लॉग ऑफ 64 टू द बेस 8, दिस इज 2। सो दिस इज आवर न्यू सिंटेक्स, लॉगरिथमिक सिंटेक्स। कि इसका अब ये कुछ लिखा हुआ है, लॉग ऑफ 64 टू द बेस 8, लॉग ऑफ 64 टू द बेस 8 इज 2। इसका मतलब क्या है कि जब हम 8 को पावर 2 देंगे देन इट विल बी इक्वल टू 64। क्लियर है? तो ये हमारा नया सिंटेक्स बन गया यहां से कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म को
अब हम लेकर चले गए लॉगरिथमिक फॉर्म में। यहां पर तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सप्रेस था, अब इसी को मैं लॉगरिथमिक फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि लॉगरिथमिक फॉर्म में हमारे पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जिससे नंबर को मैनिपुलेट करना बहुत आसान हो जाता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में वो प्रॉपर्टीज अवेलेबल नहीं है, तो हम वो सब प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अभी लॉग की, कि क्यों हमने एक नई रिप्रेजेंटेशन बनाई। अभी भी हम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। से दिस नंबर 2 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 64 बेस 8। देखो कितनी कॉम्प्लेक्स फॉर्म बना दी। 2 को हम ऐसे भी लिख सकते थे और 2 को हमने ऐसे भी लिख दिया, तो 2 की ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन है। लेकिन इसका रीजन है, अब हम इसका रीजन पढ़ेंगे आगे कि हम एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन से कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन पर क्यों जा रहे हैं। तो पहले हम लिखना सीखते हैं लॉग को, कि लॉग का मतलब सीखते हैं कि लॉग का मतलब है क्या। तो जैसे इस एक्सप्रेशन के लिए लिखें, अगर हम इस एक्सप्रेशन के लिए, सो लॉग ऑफ 64, लॉग ऑफ जिसको हम एक्सप्रेस कर रहे हैं वो है लॉग की आर्ग्यूमेंट ऑफ द लॉग, और जिसकी टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे हैं दैट इज द बेस, और जो वैल्यू आई एक्सपोनेंट आया दैट इज कॉल्ड लॉग वैल्यू। तो लॉग की आर्ग्यूमेंट क्या है? आर्ग्यूमेंट इज 64, बेस इज 4 एंड दिस इज द लॉग वैल्यू। सो लॉग ऑफ 60, कैसे हम रीड आउट कैसे करेंगे इसे? लॉग ऑफ 64 टू द बेस 4 इज 3। क्लियर है? तो जो यहां पर ये दोनों बिल्कुल सेम एक्सप्रेशंस लिखी हुई है ना, ये और ये डिफरेंट फॉर्म्स है। जैसे आपने सेट्स में पढ़ा था, रोस्टर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, फिर वेन डायग्राम भी है। तो एक ही ऑब्जेक्ट था सेट, उसको मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन आ गई उसकी। और हमें यह भी पता है कि रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में मैं एक सेट को मल्टीपल तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। तो एक ही ऑब्जेक्ट को हम अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे सेट फंक्शन को हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, फिर फंक्शन का हम ग्राफ भी बना सकते हैं। तो कभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए इजी होगी, फाइनली होगा क्या? वी हैव टू सॉल्व सम पर्टिकुलर प्रॉब्लम्स, है ना। हमें कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, उसके लिए हम साइंस पढ़ रहे हैं प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। अब कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ग्राफिकल मेथड आसान होता है, कुछ को सॉल्व करने के लिए से अलजेब्रिकल मेथड आसान होता है। तो कुछ नंबर सिस्टम की प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हमने आज तक सॉल्व कर ली हैं, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो लॉगरिथमिक सिंटेक्स लेकर या लॉग का कंसेप्ट लेकर ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो जाती हैं। सो इसलिए हम एक नया टूल पढ़ रहे हैं अभी। तो आप इसे लॉगरिथम को एक टूल मानो, है ना। एक ऑपरेशन है, ये भी एक फंक्शन है, एक ऑपरेशन है कि इसकी हेल्प से हम कुछ कुछ चीज़ें बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो अभी हम इसको देखते हैं कि रिप्रेजेंटेशन क्या है। इसको देखते हैं अगले को 64। इसको हम कैसे लिखें? लॉग ऑफ आर्ग्यूमेंट क्या है? द नंबर विच इज टू बी एक्सप्रेस्ड, कि हम 64 को एक्सप्रेस करना चाहते हैं किसकी टर्म्स में? बेस की टर्म्स में। वी वांट टू एक्सप्रेस 64 in terms of 2, then its exponent will be 6 and exponent is called log value. तो आई थिंक नाउ इट इज वेरी क्लियर कि हम 64 को 2 की टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हमें एक्सपोनेंट 2 को कितना देना पड़ेगा? 6। सो इसे रीड आउट, लॉग ऑफ 64 बेस 2 इज 6। इसको कैसे लिखें हम? तो सब लिखने की कोशिश करें अपने आप सभी एग्जाम्पल को। लॉग ऑफ 25 बेस 5 इज 2। इसको कैसे लिखेंगे? लॉग ऑफ 625 बेस 5 इज 4। इसे कैसे लिखें? लॉग ऑफ किसको एक्सप्रेस किया है? 1/4 को, किसकी टर्म्स में? 2 की टर्म्स में। तो 1/4, लॉग ऑफ 1/4 बेस इज 2 एंड दिस वैल्यू इज -2। क्लियर है? लॉग ऑफ यहां पर किसको एक्सप्रेस किया है? 1/8 को। लॉग ऑफ 1/8 बेस क्या लिया हमने? 2। तो जो बेस है, जो यहां पर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जो बेस था वही लॉगरिथमिक फॉर्म में बेस है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म थी रिप्रेजेंट करने के लिए एंड दिस इज द लॉगरिथमिक फॉर्म। सो ये वैल्यू अपनी कितनी आ गई? -3। क्लियर है? सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ लॉग, जो हम अभी आगे भी पढ़ेंगे। तो अब इसको हम जनरलाइज कर लेते हैं लॉग को। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। एवरी पॉजिटिव रियल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म
every positive real number can be expressed in exponential form। तो पहले तो हमें ये बात समझनी है, every positive real number can be expressed in exponential form। अब आगे क्या है, the exponent by which the base must be raised so that it becomes equal to the given number is called log value of that given number to the given base। So this is the definition, the exponent by which the base must be raised। तो हमारे पास दो चीजें हैं, दो नंबर हैं, एक तो है base, the base must be raised so that it becomes equal to the given number। तो एक given number है जिसको हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं in terms of base is called the log value of that given number to that given base। क्लियर, ये हमारी डेफिनेशन है, log की डेफिनेशन। तो इसको हम एल्जेब्रिकली देखिए कैसे लिखते हैं। एल्जेब्रिकली हम इसी चीज को कैसे लिख सकते हैं, लेट n बी ए पॉजिटिव नंबर, लेट n इज ग्रेटर देन 0 एंड b इज ग्रेटर देन 0। बेस 1 भी नहीं हो सकता, अभी हम देखेंगे बेस 1 क्यों नहीं हो सकता। देन log ऑफ n बेस b इज इक्वल टू से x। This implies that b power x is n। तो log of n base b का मतलब क्या है कि हम b को कितना एक्सपोनेंट दें so that it becomes equal to n। So this n is called argument of the log। argument जैसे फंक्शन को हम जो भी इनपुट देते हैं that is called argument of the function and this is the base of the logarithm। बेस ऑफ लॉगरिथम, लॉगरिथम को लॉग बोल देते हैं इन शॉर्ट, बेस ऑफ लॉगरिथम। क्लियर। अब आर्ग्यूमेंट पर रेस्ट्रिक्शन क्या है, लॉग सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए है। पॉजिटिव, वैसे नेगेटिव नंबर्स का भी हम लॉग निकाल लेते हैं लेकिन तब वो रियल नहीं आएगा। तो इफ वी आर एक्सपेक्टिंग ए रियल आउटपुट फ्रॉम लॉगरिथमिक ऑपरेटर देन इट्स इनपुट शुड बी ए पॉजिटिव नंबर। तो अभी हम सिर्फ रियल नंबर के डोमेन में पढ़ रहे हैं, तो लॉग का आउटपुट रियल कब होगा, जब उसका इनपुट पॉजिटिव रियल नंबर होगा। सो अभी के लिए आप ये मान के चलो दैट लॉग इज डिफाइंड इन द डोमेन ऑफ रियल नंबर सिस्टम, लॉग इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव नंबर्स ओनली। सो पहली चीज है कि लॉग ऑफ n शुड बी ग्रेटर देन 0, देन बेस शुड बी ग्रेटर देन 0। बेस ग्रेटर देन 0 क्यों होगा, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर है 64, हमें से नेगेटिव नंबर के टर्म्स में एक्सप्रेस, बेस को नेगेटिव करने से अगेन आपके पास नेगेटिव नंबर, बेस को नेगेटिव करने से हमारे पास कुछ केस में तो आंसर सही आ जाएगा, रियल नंबर आ जाएगा, लेकिन कुछ केस में आंसर नेगेटिव आ जाएगा। स्क्वायर रूट जैसे -1 पावर 1/2 या -2 पावर 1/2, -3 पावर 1/2, जब भी पावर 1/2, 1/4, 1/6 टाइप की होगी तो हमारा जो आउटपुट आएगा दैट इज नॉन रियल। क्लियर है। तो चीज़ों को से कंसिस्टेंट रखने के लिए बेस को हमने नेगेटिव हटा दिया कि हर नेगेटिव बेस के लिए कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हम सिर्फ बेस को पॉजिटिव रखकर बात करेंगे। अगली कंडीशन क्या है हमारे पास, बेस शुड नॉट बी 1। अगर बेस 1 हो गया तो क्या होगा, हम देखते हैं कि व्हाट विल हैपन इफ बेस ऑफ द लॉगरिथम इज 1। से कोई भी नंबर है हमारे पास, हम 2 को एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ 1, तो log ऑफ 2 बेस 1। अब x क्या होगा, हम 2 को एक्सप्रेस करना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ 1, इसका मतलब क्या, और जो log वैल्यू आई से इट इज x, दिस इंप्लाइज दैट 1 पावर x इज 2।
यही मतलब होगा ना इसका। अब हम x को ऐसी क्या वैल्यू दें कि वो 2 के इक्वल हो जाए, एंड वी नो वेरी वेल दैट 1 पावर एनी रियल नंबर इज ऑलवेज 1। सो यहां से आपको कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। सो व्हेन बेस इज 1, आप 1 को कोई भी पावर देते रहो, 1 को आप कितना भी मर्जी एक्सपोनेंट दे दो, वो कभी भी 2 के इक्वल नहीं हो पाएगा। हेंस दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अगर इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है तो इसका भी कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए बेस क्या होगा, बेस विल नेवर बी 1, बेस कभी भी 1 नहीं हो सकता। तो अगर अब आपके लिए ये डिफाइन है लॉग ऑफ ए बेस बी, तो कंडीशंस क्या क्या है, यहां से कंडीशंस लिखें सभी। सबसे पहले ए शुड बी पॉजिटिव। लॉग ऑफ ए बेस बी डिफाइन कब होगा, व्हेन ए इज पॉजिटिव, बी इज पॉजिटिव एंड बी इज नॉट इक्वल टू 1। तो हमें हमेशा ये 3 कंडीशंस लेके चलनी है। जब भी लॉग के क्वेश्चन होंगे हम इन 3 कंडीशंस पर ध्यान रखेंगे कि ये हमेशा ट्रू हो। क्लियर है? तो अब कुछ एग्जांपल लेते हैं हम लॉग के लिए। सबसे पहले log of 1 base b, if b is the base of logarithm, if b is greater than 0, b not equal to 1, then first result देखो, log of 1 base b is always 0। बेस कुछ भी होता रहे, मुझे इसका मतलब क्या है कि b को कितना एक्सपोनेंट दें कि वो 1 हो जाए। इफ b इज ए पॉजिटिव रियल नंबर देन b पावर 0 इज डेफिनेटली 1। तो log of 1 to any base is always 0। then log of n base n is always 1। बेस क्या है, n, आर्ग्यूमेंट क्या है n, तो इस n को हम कितना पावर दें कि n के बराबर हो जाए, तो ऑब्वियसली 1। सो log of n base n is always 1। then log of n base 1 by n, अगर बेस 1 by n है तो 1 by n को कितनी हम पावर दें दैट इट बिकम्स इक्वल टू n, दैट इज -1। तो 1 by n पावर -1 विल बिकम इक्वल टू 1। तो ये चीजें आपको याद रखनी है जो बहुत ही ज्यादा यूज होंगी। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। चलो, log of 16 base 1 by 2, बताओ क्या होगा। log of 16 base 1 by 2, 1 by 2 को हम कितना एक्सपोनेंट दें कि ये 16 बन जाए। अच्छा, पहले तो देखो, अगर नंबर लेस देन 1 है, आप जैसे ही उसकी पावर बढ़ाओगे, इफ नंबर इज लेट b इज लेस देन 1, ग्रेटर देन 0 तो है ही, तो b पावर x विल डिक्रीज एज x इंक्रीजेस। अगर b 0 और 1 के बीच में है, जैसे ही आप x की वैल्यू बढ़ाओगे, b पावर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होती चली जाएगी। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 1 by 2 पावर x। देखो, x को अगर हम रख दें 0, 1, 2, 3, देखो वैल्यू क्या आ जाएगी। x को रखा 0 तो आउटपुट क्या आया, 1 by 2 पावर x क्या आ जाएगा, 0 पर आएगा 1। x को रखा हमने 0 तो 0 पर वैल्यू आ गई 1, और फिर उसके बाद 1 by 2, उसके बाद 1 by 4 एंड देन 1 by 8। तो जैसे ही आप x की वैल्यू बढ़ा रहे हो, हमारा आउटपुट क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो हमें हमेशा ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि 1 by, अगर बेस हमारा 0 से 1 के बीच में है, जैसे ही आप उसकी पावर बढ़ाओगे, उसका एक्सपोनेंट बढ़ाओगे, आउटपुट विल डिक्रीज, नंबर छोटा होता चला जाएगा। तो यहां पर अगर हम नेगेटिव की तरफ जाएंगे, x को -1 लो तो ये क्या बन जाएगा, 2। x को -2 लो तो ये क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। तो जब भी बेस लेस देन 1 हो, अब मुझे 16 करना है, उसे बड़ा करना है ना नंबर को, तो 1 by 2 को मुझे नेगेटिव वैल्यू देनी पड़ेगी। आंसर क्या आ जाएगा, -4। तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। जब भी ऐसी क्वेश्चन आए, अगर आपको कहेंगे बेसिक बाय सॉल्व इट बाय डेफिनेशन ऑफ लॉग, तो हम कहेंगे लेट इट इज इक्वल टू x, और हमें x की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब क्या है, 1 by 2 पावर x इज 16, और 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 4। देयरफॉर 2 पावर -x इज 2 पावर 4। जब बेस सेम होते हैं देन एक्सपोनेंट शुड आल्सो बी सेम, देयरफॉर x इज -4। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए हम उसे ऐसे ही करेंगे। इसकी वैल्यू निकालनी थी log 16 बेस हाफ की, तो हमने कहा लेट इट इक्वल टू x। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन बनाई, यहाँ से एक्सपोनेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व किया हमने कि बेस दोनों के सेम कर लिए,
इधर 1/2 था, इधर 2 था, तो मैंने इसको भी क्या किया, माइनस एक्स कर दिया, 2 पावर माइनस एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज -4। तो ये कंसेप्ट क्लियर है। अच्छा, यहां से एक चीज और देख लें, अगर बेस लेस देन 1 है और आर्ग्यूमेंट आपकी ग्रेटर देन 1 है, देन लॉग का आउटपुट कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। नेगेटिव आया ना, देखो। सो इफ बेस इज लेस देन 1, आर्ग्यूमेंट, ये है आर्ग्यूमेंट, ग्रेटर देन 1, देन आउटपुट ऑफ लॉग विल बी नेगेटिव। तो आप ये लोग ये पॉइंट लिख लेना अपना बिल्कुल ही, कि लॉग का आउटपुट आप सिर्फ विदाउट कैलकुलेटिंग आप इन दोनों को देखकर ही बता सकते हो कि लॉग का आउटपुट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो अभी हमने देखा आउटपुट कैसा है, नेगेटिव। कब, बेस लेस देन 1, आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें। से log ऑफ 25 बेस 5, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो अब देखें क्या आ गया अपने पास, लेट इट इक्वल टू एक्स, तो 25 इज इक्वल टू 5 पावर एक्स, इसको हमने लिखा 5 पावर 2 इज इक्वल टू 5 पावर एक्स, एक्स इज 2। आउटपुट लॉग वैल्यू क्या आई, 2 पॉजिटिव आ गई। सो यहां से क्या मिला, व्हेन बेस इज ग्रेटर देन 1, आर्ग्यूमेंट इज ग्रेटर देन 1, देन आउटपुट ऑफ लॉग इज पॉजिटिव। बेस ग्रेटर देन, बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों ग्रेटर देन 1 हो गए, देन आउटपुट इज पॉजिटिव। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, log ऑफ 1/8 1/2, इसकी वैल्यू निकालनी है, लेट इट इक्वल टू x। तो यहां से क्या आएगा, 1/8 इज इक्वल टू 1/2 पावर x। तो ये क्या बना, 1/2 पावर 3 इज इक्वल टू 1/2 पावर x। अगेन x इज 3 पॉजिटिव। तो एक और रिजल्ट, अगर दोनों बेस और आर्ग्यूमेंट दोनों लेस देन 1 है, देन लॉग वैल्यू विल बी पॉजिटिव। बेस एंड आर्ग्यूमेंट बोथ ग्रेटर देन 1, log value will be positive. Base and argument both less than 1, log value will be positive. Base greater than less than 1, argument greater than 1, log value is negative. एक और एग्जांपल ले लेते हैं, से log of 2 log of 1/4 base 2। तो अब इसकी वैल्यू निकालनी है, हमने इसको रखा है x के बराबर, तो यहां से क्या आया, 1/4 इज इक्वल टू 2 पावर x, 1/2 पावर 2 इज इक्वल टू 2 पावर x, फिर से वही 2 पावर -2 इज इक्वल टू 2 पावर x, x इज इक्वल टू -2। तो अब ये केस देखें आप, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, तो यहां से आपको सिमेट्रिक रिजल्ट दिख जाएगा कि लॉग का आउटपुट पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा। अगर बेस और आर्ग्यूमेंट दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, दैट इज बोथ आर ईदर ग्रेटर देन 1 और बोथ आर स्मॉलर देन 1, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी। जैसे ये दोनों 1 से बड़े थे और ये दोनों 1 से छोटे थे, देन लॉग वैल्यू इज पॉजिटिव। जो आउटपुट आया लॉग का, लॉग वैल्यू जो आई दैट इज पॉजिटिव। दूसरा रिजल्ट, अगर बेस और आर्ग्यूमेंट दे आर ऑन द अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी। अपोजिट साइड ऑफ यूनिटी का मतलब है कि एक 1 से बड़ा दूसरा 1 से छोटा, देन लॉग वैल्यू विल बी नेगेटिव। यहां भी देखो दूसरा एग्जांपल, ये 1 से छोटा ये 1 से बड़ा, लॉग वैल्यू क्या आई, नेगेटिव। तो अब आप ये नोट लिख लें कि लॉग वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, व्हेन बेस एंड आर्ग्यूमेंट आर ऑन द सेम साइड ऑफ यूनिटी, either both are greater than 1 and both are smaller than 1, that is between 0 and 1. Log value will be negative when base and argument are on the opposite side of unity. तो ये नोट लिखा होना चाहिए आपके नोटबुक में कि कब log value पॉजिटिव होगी और कब log value नेगेटिव होगी। हमने कुछ एग्जाम्पल भी देख लिए इसके साथ ही, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं चलो log के। तो ये सभी एग्जाम्पल आप लोगों की नोटबुक में होने चाहिए। जब भी लॉग रिवाइज करोगे, हमें बेस से लॉग रिवाइज करना है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इज log ऑफ 32 बेस 16, ये वैल्यू निकाल लिया हमें, फाइंड द लॉग वैल्यू ऑफ दिस। तो हम लेट इट इक्वल टू x, मेथड सेम है अगेन, तो 32 इज 16 पावर x। अगला स्टेप है बेस सेम करने हैं दोनों तरफ हमें, तो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया करें। कोई भी नंबर है, कंपोजिट नंबर है, आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करो, जैसे हम एलसीएम निकालने के लिए करते थे या एचसीएफ के लिए। इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 5,
इसको लिख सकते हैं 2 पावर 4 इंटू एक्स, तो 2 पावर 5 इज इक्वल टू 2 पावर 4x। ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, पावर के रूल आप सबको पता होंगे आई थिंक। a पावर x पावर y क्या होता है, a पावर एक्स वाई, a पावर x इंटू a पावर y इज a पावर x प्लस वाई, a पावर x अपॉन a पावर y, बेस सेम है a पावर x माइनस वाई, और a पावर x पावर y दिस इज नॉट इक्वल टू a पावर x पावर y। ये हम याद रखें कि ये कुछ अलग है और ये चीज़ कुछ अलग है। क्लियर? तो यहाँ पर हमने यही किया, 2 पावर 4, 16 को क्या लिखा 2 पावर 4, और दिस इज पावर x, तो 2 पावर 4x, दोनों बेस सेम हो गए। व्हेन बेस आर सेम आर्ग्यूमेंट शुड बी सेम, एक्सपोनेंट शुड बी सेम। 5 is equal to 4x and x is equal to 5/4. So answer of this question is 5/4. तो जब भी आपको ऐसा कोई क्वेश्चन करना पड़े, दिस इज द प्रोसीजर, पुट इट इक्वल टू x। ये जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं एंटी लॉग, लॉग का उल्टा एंटी लॉग। क्लियर है? से x इज इक्वल टू y, x एंड y आर टू नंबर्स और हमने लिखा x इज इक्वल टू y, फिर हम कहें टेक लॉगरिथम बोथ साइड। अगर दो नंबर बराबर हैं तो उनकी लॉग वैल्यू ऑन सेम बेस वो भी इक्वल होंगी। इफ टू नंबर्स आर सेम देन देयर लॉग वैल्यू, लॉग ऑफ x बेस b विल बी सेम एज लॉग ऑफ y बेस b। क्लियर है चीज? तो ये हमेशा याद रखें, जैसे इक्वेशन में हम कहते हैं कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, है ना, इसी तरह का ऑपरेशन है कि टेक लॉगरिथम बोथ साइड। कंसेप्ट कहां से आया? इफ टू नंबर्स आर सेम देन देयर लॉग वैल्यू ऑन द सेम बेस, बेस सेम होना चाहिए, ऑन द सेम बेस इज आल्सो इक्वल। इसका जो उल्टा ऑपरेशन है दैट इज एंटी लॉग। तो यहां से यहां तक आए, यहां से यहां तक आए लॉगरिथम, यहां से वापस यहां जाएंगे, उसे कहेंगे हम एंटी लॉगरिथम। कि इफ वी आर गिवन log of x is equal to log of y, this implies that x is equal to y. This is called anti logarithm। और इसको हम लिखते भी ऐसे हैं एंटी लॉगरिथम लिखने का भी से log of n बेस b is से a, ये ऐसा कुछ आ गया, log of n बेस b is a, तो हम इसको एंटी लॉगरिथम में ऐसे लिख देते हैं एंटी लॉग। एंटी लॉग बेस अभी भी वही रहेगा, b ऑफ a इज n। तो log ऑफ n बेस b इज a, देन एंटी लॉग ऑफ a बेस b इज n। तो मतलब वही है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा क्या है यहाँ पर, दैट इज b पावर a इज n। ये तो ये लिखा हुआ है, ये दोनों सेम है ना, ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन है। आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो एक ही बात है। तो ये है लॉगरिथम और ये है एंटी लॉगरिथम के टर्म्स में। तो कई बार कई बुक्स में आ जाती है टर्म, आप करोगे जैसे हॉल एंड नाइट है, प्रीलेप्को है, ये कुछ अच्छी बुक्स हैं जो आप नंबर सिस्टम के लिए, नंबर थ्योरी के या अलजेब्रा के लिए कंप्लीट आप रेफर कर सकते हो। हॉल एंड नाइट, प्रीलेप्को, दीज आर गुड बुक्स। छोटी छोटी बुक हैं, बिल्कुल ही बहुत सस्ती हैं बहुत ही, तो आप ये लॉग यूज कर सकते हो। तो वहां पर आपको सिंटेक्स मिलेगा लिखा हुआ एंटी लॉग ऑफ ए बेस बी। इसका मतलब क्या है, b पावर a दिस इज इक्वल टू n। तो ये हमारी एंटी लॉग। तो यहां से यहां आए लॉग और यहां से यहां गए एंटी लॉग। तो अगर हमारे पास कभी इक्वेशन आ गई लॉग ऑफ x इक्वल टू लॉग y, हम कहेंगे टेक एंटी लॉग, हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू y। सो ये एग्जाम्पल हमारा क्लियर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, लॉग ऑफ नेक्स्ट इज log ऑफ cos 45 डिग्री टू द बेस 2। इसकी वैल्यू निकालनी है हमें, log ऑफ cos 45 डिग्री टू द बेस 2। तो देखें भाई क्या से निकाल सकते हैं। तो हमें पता है cos 45 की वैल्यू हमें पता है क्या होती है, cos 45 इज 1/√2 बेस 2। ये वैल्यू निकालनी है हमें। तो लेट दिस वैल्यू इज इक्वल टू x। क्या मिलेगा हमें, 1/√2 इज इक्वल टू 2 पावर x। ये क्या बनी, 2 की पावर -1/2 इज इक्वल टू 2 पावर x। √2 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 की पावर 2, और 2 ऊपर लेके गए तो माइनस आ गई पावर, दैट इज x इज इक्वल टू -1/2। तो लॉग वैल्यू अपनी क्या आ गई, -1/2 आ गई। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो आप लोग कर सकते हो। आगे प्रोसीड करते हैं।
प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। बिना प्रॉपर्टीज के लॉगरिथम की 6 प्रॉपर्टीज हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसकी वजह से हमने लॉग फंक्शन बनाया हुआ है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं हम, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। फर्स्ट प्रॉपर्टी, लॉग ऑफ m बेस b प्लस लॉग ऑफ n बेस b। अच्छा, लिखने का तरीका भी देखें, 2 चीजें हैं, आर्ग्यूमेंट एंड बेस। बच्चे क्या करते हैं, इसको b को यहां लिख देते हैं तो ऐसा लगता है मल्टीप्लाई कर रखा है। तो आप b को एज ए सबस्क्रिप्ट लिखिए थोड़ा छोटे फॉन्ट में, और m का और ये लॉग का आपको जो फॉन्ट साइज है वो सेम रखना है, ताकि बिल्कुल क्लियर दिखे आर्ग्यूमेंट क्या है और बेस क्या है। तो log of m बेस b प्लस log of n बेस b इज log of m इंटू n बेस b। ये हमारी प्रॉपर्टी है। अब इसको प्रूव करते हैं। देखिए हम क्या, एक चीज नोट करना है कि बेस सेम है। तो लेट log of m बेस b इज x, हम इसे x मान लेते हैं। log of n बेस b इज y। अगर ये x के बराबर है तो हमें क्या मिलेगा, m इज b पावर x, दिस इंप्लाइज दैट n इज b पावर y। अच्छा, हमें वैल्यू क्या चाहिए, m इंटू n, तो हम m इंटू n निकाल लेते हैं। m इंटू n क्या जाएगा, b पावर x इंटू b पावर y, दैट इज b पावर x प्लस y, दिस इज mn। अब यहाँ पर हम लॉग ले लेते। अब लॉगरिथमिक में क्या मतलब है इसका अब यही पढ़ा था ना हमने कि b पावर, ये जो एक्सपोनेंट है इसको हम लॉगरिथमिक, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में कैसे लिखे, log ऑफ mn टू द बेस b इज x प्लस y। सो दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। आफ्टर दिस स्टेप वी यूज द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम कि इफ वन नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ सम अदर नंबर विद सम एक्सपोनेंट, तो हम कैसे लिख सकते हैं, log ऑफ mn बेस b इज x प्लस वाई। सो दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। तो यहां पर आप लिख लें, सो बाय डेफिनेशन ऑफ log ऑफ mn बेस b इज x प्लस वाई, और ये हमारे पास हमारा डेरिवेशन आ गया। x की जगह क्या लिखें हम, log ऑफ m बेस b प्लस log ऑफ n बेस b। क्लियर है। तो ये प्रॉपर्टी थी हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी, log ऑफ m प्लस log ऑफ n बेस b इज log ऑफ m इंटू n। एग्जाम्पल देख लेते हैं, से log ऑफ 2 बेस 6 प्लस log ऑफ 3 बेस 6। तो प्रॉपर्टी लगाएं, प्रॉपर्टी क्या कहती है, 2 इंटू 3 दोनों मल्टीपल हो जाएंगे, बेस 6 log ऑफ 6 बेस 6 ये क्या होता है 1, ये हम अभी पढ़ चुके हैं कि log ऑफ n बेस n इज 1। तो ये देखो प्रॉपर्टी यूज करके सीधा ही बहुत आसानी से हमने इसकी वैल्यू बता दी कि ये तो 1 लिखा हुआ है, इन दोनों का सम 1 है, और वैसे हमें दिख नहीं रहा है कि इनका सम 1 हो सकता है। सो दिस इज द पावर ऑफ लॉगरिथम, दीज आर द प्रॉपर्टीज। अच्छा, अगली प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम, उसका प्रूफ मैं नहीं करवाऊंगा, आपको खुद करना है। बिल्कुल सेम प्रूफ है जो हमने यहाँ पर किया था, तो आप सबको खुद करना है। नहीं हो पाएगा तो मुझे बताना। log ऑफ m बेस b, प्रॉपर्टी नंबर 2, log ऑफ m बेस b माइनस log ऑफ n बेस b। इस बार माइनस आ गया बीच में, दिस इज m बाई n। प्लस था तो मल्टीप्लाई, माइनस है तो डिवाइड, m बाई n बेस b। तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, इसको x मानना है, y मानना है, क्लियर है। x और y, m और n की वैल्यू निकाल कर डिवाइड कर दो, यहाँ मल्टीप्लाई किया था, हमें अब डिवाइड करना है, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। सो दिस इज आवर सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कोई, log ऑफ 6 बेस 3 माइनस log ऑफ 2 बेस 3, तो ये क्या बन जाएगा, log ऑफ 6 बाई 2 बेस 3, दैट इज log ऑफ 3 बेस 3 विच इज 1। क्लियर है। तो ये एग्जांपल था, log 6 माइनस log 2 विद बेस 3 इज 1, तो ये हमारे पास 1 आ गया। दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं अभी हम। तो ये सेकंड का प्रूफ आपको खुद करना है, प्रूफ नोट होने चाहिए और कॉपी में सभी, जब क्लासेस रेगुलर होंगी तो हम नोट करेंगे भाई सभी। थर्ड देखते हैं, log ऑफ m पावर n
m जो है वो n की पावर में है, बेस b है। तो log किसका है? इस पूरी टर्म का ये आर्ग्यूमेंट है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, m पावर n लिखी हुई है। दिस इज इक्वल टू n टाइम्स log ऑफ m बेस b। तो ये जो एक्सपोनेंट था n, ये आगे चला गया यहां पर। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी है, जो एक्सपोनेंट था और यहां पर क्या रहेगा? सिर्फ m बेस b। तो इसको प्रूव करते हैं, चलो देखो कैसे। लेट log ऑफ m पावर n बेस b इज x। ये x है अगेन, तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? m पावर n इज b पावर x। यहां से m की वैल्यू निकालो, m क्या जाएगा? b पावर x बाय n, ऐसे लिख सकते हैं। m पावर n इज b पावर x, देयरफॉर 1 बाय nth पावर ली हमने, तो m की वैल्यू आ गई b पावर दिस। फिर से वही, अब हमें क्या करना है? log लेना है विद बेस b। सो m इज b पावर x बाय n, देन बाय डेफिनेशन, अगेन बाय डेफिनेशन ऑफ log, हम इसको क्या लिख सकते हैं कि log ऑफ m बेस b, log ऑफ m बेस b इज x बाय n, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, n इंटू log m बेस b इज x, और x क्या था? ये जो हमने कंसीडर किया था, log ऑफ m पावर n बेस b। तो बहुत ही आसान था, जिसको हमें प्रूव करना था कुछ, उसको हमने x एग्ज्यूम किया, वहां से m की वैल्यू निकाली, log की डेफिनेशन लगा दी। दिस इज बाय डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। अगर ऐसा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो हम उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, देन क्रॉस मल्टीप्लाई। सो दिस वाज आवर थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह हमारे पास 6 प्रॉपर्टी है कुल मिलाकर। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी नंबर 4, log ऑफ m। ध्यान से देखना भाई, इस बार बेस की पावर n है, बेस पावर n। सो log ऑफ m, बेस क्या है? बेस इज b पावर n, ये होता है 1 बाय n इंटू log ऑफ m बेस b। तो इस बार आगे क्या गया है? ये जो एक्सपोनेंट है b का, जो बेस का एक्सपोनेंट है, उसका रेसिप्रोकल आगे गया है, उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हुआ था। पिछली बार क्या था? जो m का एक्सपोनेंट था वो आगे मल्टीप्लाई हुआ था। इस बार जो बेस का एक्सपोनेंट है उसका रेसिप्रोकल, बेस के एक्सपोनेंट का रेसिप्रोकल आगे जाएगा, दैट इज। तो प्रूफ सेम है, प्रूफ आपको खुद करना है। एग्जांपल देख लेते हैं कोई इसका। एग्जांपल जैसे log ऑफ 4 रूट 2, बेस इज रूट 2, दिस इज रूट 2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? log ऑफ 4 और 2 पावर 1 बाय 2, ऐसे लिख सकते हैं हम इसे। तो ये आगे क्या जाएगा? 1 बाय 2 का रेसिप्रोकल, दिस इज इक्वल टू log ऑफ 4 बेस 2। तो जो 1 बाय 2 का रेसिप्रोकल था वो आगे शिफ्ट हो गया। 1 बाय 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा? 2। और इस 4 को भी हम ब्रेक कर सकते हैं, दिस इज 2 पावर 2, और इस बार आगे क्या जाएगा? ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 2 log ऑफ 2 बेस 2, आंसर इज 4 इंटू 1, दैट इज 4। सो ये दोनों प्रॉपर्टी को मिक्स करके अपने पास एक क्वेश्चन था कि बेस का जो एक्सपोनेंट है उसका रेसिप्रोकल आगे मल्टीप्लाई होगा, सीधा वो मल्टीप्लाई नहीं होगा। ये थी हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बेस चेंजिंग थ्योरम भी बोल देते हैं इसको, बेस चेंजिंग थ्योरम। log of a base b, it can be written as log of a base c upon log of b base c। तो आप लोग इसको ऐसे देखें, log of a base b, ये ओल्ड बेस है, दिस इज ओल्ड बेस, और यहां पर हमने बेस चेंज कर दिया है, दिस इज न्यू बेस, दिस इज न्यू बेस। तो लेफ्ट साइड में बेस b था और राइट साइड में जो मैंने एक्सप्रेशन लिखी है उसमें बेस क्या है? c है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बेस चेंजिंग थ्योरम। तो करना क्या है? जो भी बेस था, मुझे बेस चेंज करना है। बेस चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे?
सिंपली जो ऊपर है न्यूमरेटर में तो बेस चेंज किया और जो पुराना बेस था उसका लॉग ले लिया विथ न्यू बेस। से log ऑफ 2 बेस 3, मैं इसको बेस 10 की टर्म्स में, अपने पास जो लॉग टेबल है, जैसे log 2 बेस 10 की वैल्यू क्या है 0.3010, ये हमें लॉग टेबल से पता चला। तो एक टेबल बना रखी है जिसमें लॉग की बेस 10 पर सभी वैल्यूज निकाल रखी है। उसके बाद अगर मुझे log 2 की वैल्यू चाहिए विद बेस 5, तो मेरे पास ये प्रॉपर्टीज है ना, ये प्रॉपर्टीज है बेस चेंजिंग थ्योरम। तो ऐसा नहीं है कि हर बेस के साथ एक लॉग टेबल बनी हुई है, आपने अपनी केमिस्ट्री की बुक में या फिजिक्स की बुक में देखोगे तो पीछे लॉग टेबल बनी हुई है, क्योंकि वहां पर लॉग का यूज होता है। तो लॉग टेबल जो बनी है दैट इज ओनली फॉर बेस 10। अगर उसके अलावा किसी भी बेस में आपको वैल्यू चाहिए तो हमें इन प्रॉपर्टीज की हेल्प लेनी पड़ती है कि बेस चेंज करके आप वैल्यू निकाल लो। से मुझे log 2 बेस 3 की वैल्यू चाहिए, तो इसको बेस 10 की टर्म्स में हम कैसे लिखते हैं, log ऑफ 2 बेस 10, जिसका आर्ग्यूमेंट है उसका नए बेस पर log ले लो, लेकिन डिवाइड किसके साथ करना है, log ऑफ 3 बेस 10 के साथ। जो पुराना बेस था उसका भी log ले लेना है विद बेस 10। क्लियर है? सो दिस इज आवर बेस चेंजिंग थ्योरम। इसको ऐसे भी देखते हैं, log ऑफ a बेस b मल्टीप्लाई कर दो इधर इंटू log ऑफ b बेस c, दिस इज इक्वल टू log ऑफ a बेस c। ऐसा हो गया ना। तो log ऑफ a बेस b फिर log ऑफ b बेस c, कुछ ऐसी फीलिंग दे रहा है कि जो कॉमन वाला पार्ट है उसे हटा दो, फाइनली क्या बना log ऑफ a बेस c। से आपके पास लिखा हुआ है log ऑफ 2 बेस 10 इंटू log ऑफ 10 बेस 2, तो ये फाइनली क्या आ जाएगा log ऑफ 2 बेस 2 दैट इज 1। तो ये जो बीच वाला था ये ऐसे फीलिंग दे रहा है कि कैंसिल हो गए, सिर्फ क्या बचा log 2 बेस 2 दैट इज 1। लेकिन ऐसे कैंसिल नहीं हुए, ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते भाई, बस हम प्रॉपर्टी याद रखें इस टाइप की प्रॉपर्टी। या फिर आप इसे ऐसे भी देख सकते हो, द कोशेंट ऑफ log a एंड log b इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बेस। कि ये कोशेंट लिखा हुआ है ना, m बाई n क्या होता है, कोशेंट होता है, m बाई n इज कोशेंट। तो ये m बाई n एक कोशेंट है, log की टर्म्स के जो कोशेंट है, कोशेंट में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों log है। तो कोशेंट विद सेम बेस ऑफ द लॉगरिथम इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द बेस। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, से एग्जांपल देके बताता हूं। तो पहले बेस चेंजिंग थ्योरम क्लियर आई थिंक, log ऑफ a बेस b को हमें log ऑफ a न्यू बेस ऐसे लिखना है। प्रूफ भी करेंगे अभी हम इसका, तो पहले हम थ्योरम का समझ लेते हैं। तो हम इसको log ऑफ a बेस c अपॉन log ऑफ a बेस c, दिस इज सेम एज log ऑफ a बेस d अपॉन log ऑफ, ये थोड़ा सा चेंज, बेस d ऐसे भी लिख सकते हो, log ऑफ a बेस e अपॉन log ऑफ b बेस e। तो हुआ क्या है, यहां पर हमने नया बेस क्या लिया था c, इधर नया बेस क्या लिया d, इधर नया बेस क्या लिया है e। तो फाइनली ये वैल्यू किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू log ऑफ a बेस b। अगर मेरे पास ओरिजिनल ये था, मुझे बेस अगर e करना है तो ऐसे लिखूंगा, अगर बेस d करना है तो इस तरह लिखना पड़ेगा, अगर बेस c में चाहिए तो इस तरह से मुझे चेंज करना पड़ेगा। और ये तीनों वैल्यूज किसके बराबर है, देयर आर इक्वल टू log a बेस b। तो जो कॉमन बेस है उससे कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा। तो आप इसको ऐसे भी देखो कि log ऑफ 10 बेस 2, log ऑफ 100 बेस 2 अपॉन log ऑफ 10 बेस 2, ये फ्रैक्शन दी हुई है। तो फ्रैक्शन में हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं इसको, ये क्या बनेगा log ऑफ 100 बेस 10 ऐसे बनेगा ना। दोनों ये कॉमन वाली चीज हटाकर जो नया बेस है उसकी जगह हमने क्या कर दिया, ये पुराना बेस, एंड दिस इज इक्वल टू 2। 100 को लिखो 10 पावर 2 और ये 2 बन जाएगा। तो जब भी इस तरह फ्रैक्शन में आए लोग, तो आप लोग देखना वहां पर बेस आपको कॉमन मिलेंगे, दोनों बेस सेम है, तो हमें झट से क्या करना है, ये वाला ऑपरेशन लगा देना है। तो एक्सप्रेशन जो है वो सिंप्लीफाई हो गई सीधी। तो जब भी log आपको कोशेंट फॉर्म में दिखे तो समझ लेना यही प्रॉपर्टी लग रही है बेस चेंजिंग थ्योरम वाली। जब भी log फ्रैक्शन में दो चीजें हैं, एक तो थी log m बाई n, दिस इज नॉट इक्वल टू log m बाई log n, ये नोट डालने भाई बिल्कुल, बहुत से बच्चे अभी भी इसे गलत करेंगे बताने के बावजूद भी, कि log ऑफ m बाई n बेस b
इज नॉट इक्वल टू दिस log m बाय log n, ये दोनों बराबर नहीं है। सिमिलरली log of m प्लस n बेस b इज नॉट इक्वल टू log m प्लस log n बेस b। अभी भी आप लोग गलत करोगे, मतलब कोई तो होगा ही ऐसा हीरा हमारे पास जो अभी भी इसको गलत करेगा। log of m प्लस n दिस इज नॉट इक्वल टू log m प्लस log n, क्योंकि ये तो किसके बराबर था, ये बराबर था हमारा log m इंटू n के बराबर। log m प्लस log n पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, log m प्लस log n क्या है, log ऑफ mn नॉट इक्वल टू log ऑफ m प्लस n। तो ये चीजें आप नोट रखें, ये ध्यान में रखें बिल्कुल ही, ये गलतियां होंगी, इन्हें कहेंगे हम सिली मिस्टेक्स कि अच्छा ये लगा दी प्रॉपर्टी, इसको ऐसे लिख दिया, अभी ऐसे क्यों लिख दिया, है ही नहीं प्रॉपर्टी। तो जब भी log क्वोशंट फॉर्म में हो हमें क्या लगाना है, बेस चेंजिंग थ्योरम लगानी है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे आया भाई, ये बेस चेंजिंग थ्योरम का प्रूफ देखते हैं। चलो, log ऑफ ए बेस बी को हमने लिखा है log ऑफ ए बेस सी अपॉन log ऑफ बी बेस सी। तो लेट log ऑफ ए बेस बी इज के, इसे के मान लेते हैं, या x मान लो, जो भी आप चाहो। सो यहां से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, a पावर b के, ऐसा मिल जाएगा ना। दोनों तरफ log ले लें विद बेस c, क्योंकि हमें बेस क्या चाहिए फाइनली c। तो टेक log बोथ साइड विद बेस c log ऑफ b पावर k दिस। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा दें जो हमने पढ़ी है अभी, प्रॉपर्टी के एक्सपोनेंट आगे चला जाएगा। तो log ऑफ a बेस c दिस इज इक्वल टू k इंटू log ऑफ b बेस c। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गई, log ऑफ a बेस c अपॉन log ऑफ b बेस c। तो k हमने किसे एज्यूम किया था, log ऑफ a बेस b को, इसको हमने प्रूव कर दिया इसके बराबर। क्लियर है, बहुत ही आसान था प्रूफ। इसको k एज्यूम किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, फिर बेस क्या चाहिए c, तो टेक log बोथ साइड विद बेस c। इस ऑपरेशन से पहले लाइन क्या लिखनी है, टेक log बोथ साइड विद बेस c। तो ऐसा कुछ मिल गया हमें, फिर हमने ये मिल गया था, और यहाँ से ये b पावर k आगे गया, k यहाँ पर आ गया, और फिर क्वोशंट फॉर्म में लिख दिया, दैट इज आवर प्रॉपर्टी। क्लियर है। अब इसकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर नया बेस हमारा a हो जाए, log ऑफ a बेस b, इफ न्यू बेस इज a, तो हम क्या लिखेंगे इसे, log ऑफ a बेस a अपॉन log ऑफ b बेस a। इफ न्यू बेस इज a, जो नया बेस है हमने वो a ले लिया, तो हम ऐसे लिखेंगे। तो log ऑफ a बेस b को ऐसे लिख सकते हैं, दोनों बेस सेम, a क्वोशंट में दोनों बेस सेम, तो सीधा a बेस b लिख सकते हैं। सो अब ये क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1, तो ये क्या बना, log ऑफ b बेस a। यहां से हमें क्या मिल गया, log ऑफ a बेस b इज 1 बाय log ऑफ b बेस a। दैट इज if you exchange या interchange the argument and base, then log will move to the denominator, रेसिप्रोकल हो जाएगा वो इसका। अगर हम a और b को एक्सचेंज कर देंगे then it will become reciprocal of itself। तो आप यहां से ये चीज हमेशा याद रखें, log of a base b into log of b base a, they are reciprocal of each other। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं वो एक दूसरे के, उन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। log of a base b, that is log of 2 base 3 into log of 3 base 2, this is equal to 1। ये हमेशा 1 होगा, दोनों का एक्सचेंज करोगे तो ऐसे। अच्छा, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार डिनोमिनेटर में log की टर्म पड़ी होगी, तो हम उसे बेस और आर्ग्यूमेंट को एक्सचेंज करके ऊपर न्यूमरेटर में ले जा सकते हैं। अगर कहीं डिनोमिनेटर में टर्म पड़ी है तो हम उसे ऊपर न्यूमरेटर में ले जा पाएंगे। क्लियर, आगे क्वेश्चन में देखेंगे, हम एग्जांपल देखेंगे। सो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 5, बेस चेंजिंग थ्योरम, सबसे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, प्रॉपर्टी नंबर 6, इफ n इज ए पॉजिटिव नंबर, एवरी पॉजिटिव नंबर n, अभी हमने देखा था इट कैन बी रिटन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, log ऑफ n बेस p। Every positive number n can be written in exponential form like this, b और एक्सपोनेंट क्या ले लो उसका, log of n with the same base। फॉर एग्जाम्पल आप 2 को क्या लिख सकते हो,
2 को, एन 2 पॉजिटिव, आप कोई भी बेस ले लो, 10 पावर log ऑफ 2 बेस 10, ये दोनों बेस सेम होने चाहिए, बोथ बेस शुड बी सेम, देन दिस इज इक्वल टू 2 से 3 को हम लिख सकते हैं 5 पावर log ऑफ 3 बेस 5। तो जब दोनों बेस सेम होंगे 3 सीधा ही नीचे आ जाएगा, ऐसे याद रखनी है प्रॉपर्टी। अगर ये दोनों बेस सेम है तो 3 सीधा ही नीचे आ जाएगा। 7 पावर log ऑफ 5 बेस 7, ये किसके बराबर है, दिस इज इक्वल टू 5। अगर दोनों बेस सेम है तो सीधा 5 नीचे आ जाएगा। देखते हैं कैसे है ये, ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो फिर से वही ये प्रूव करना है हमें प्रूव करना है दिस, लेट b पावर log ऑफ n बेस b इज k, हम इसे k मान लेते हैं, लेट इट बी इक्वल टू k। अगर ये k के इक्वल है तो इसका लॉगरिथमिक फॉर्म में हम इसे कैसे लिखेंगे, log ऑफ, इसकी ये तो एक्सपोनेंट है, log ऑफ k टू द बेस b, दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंट, दैट इज log ऑफ n बेस b। तो यहां पर ये लिखा हुआ था एक्सपोनेंट फॉर्म में, यहां पर हमने इसे लिख दिया इसे लॉगरिथमिक फॉर्म में। अगर दोनों बेस सेम है, इफ बोथ बेस आर सेम देन देयर आर्ग्यूमेंट इज आल्सो सेम, दिस इंप्लाइज दैट k इज इक्वल टू n, और k हमने क्या लिया था, ये एक्सप्रेशन ली थी, दिस इज k। तो ये किसके बराबर आ गई, n के बराबर आ गए। प्रॉपर्टी याद रखनी है, अगर दोनों बेस सेम तो सीधा ही आंसर 5। क्लियर है, ये नीचे आ जाएगा, ऐसे देख लिया करो, अगर दोनों बेस सेम है तो ये नीचे आ जाएगा। एक चीज और देखनी है, यहां पर log का आर्ग्यूमेंट 1 है, तो log ऑफ से 5 बेस 7 इंटू 2 7 ऐसे लिखा हुआ है। अब इसकी वैल्यू बतानी है मुझे सिंप्लीफाई करके कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, 7 पावर 2 इंटू log ऑफ 5 बेस 7। अब ये डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं लग सकती, क्योंकि यहां पर प्रॉपर्टी में क्या है, log का कोफिशिएंट 1 है, कोफिशिएंट ऑफ log इज 1। तो पहले ये कोफिशिएंट 1 बनाओ, कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए इसको 5 की पावर में लेके जाएं, 7 पावर log ऑफ 5 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, 7 पावर log ऑफ 25 बेस 7, दैट इज 25। सो दिस नंबर इज इक्वल टू 25। ऐसे 2 इंटू 5 कुछ भी मत लिख देना इसको, सीधा ही। क्लियर है नहीं? तो ये प्रोसेस आई थिंक आप लोगों को याद रहेगी। या इसे ऐसे देख लो आप अपने एक्सपोनेंशियल में, जो सिंपल आप देखते ही हो, जो हम एक्सपोनेंशियल के रूल पढ़ते हैं, a पावर b इंटू सी, इसको हम लिख सकते हैं a पावर b पावर c ऐसे। तो यहां से मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 7 पावर log ऑफ 5 बेस 7 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं हम। तो अब ये दोनों बेस सेम है, ये क्या बन जाएगा, 5 स्क्वायर इज 25। तो या तो ऐसे करो या फिर जो मैंने प्रोसेस बताई है उस तरीके से, दोनों अल्टरनेटिव हैं, लेकिन समझना है चीज़ों को कि क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को सॉल्व करना आना चाहिए। सो ये थी हमारी प्रॉपर्टी नंबर 6। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी और बची है, लास्ट प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 स्माइल प्रॉपर्टी भी बोल देते हैं हम इसको। a पावर log ऑफ b बेस c, 3 टर्म आ गई। अब a पावर log ऑफ b बेस c, दिस इज इक्वल टू b पावर log ऑफ a बेस c। स्माइल कैसे, ये दोनों एक्सचेंज हो गए ना, देखो स्माइल बन गई है, ये दोनों एक्सचेंज हो गए, a और b एक्सचेंज हो गए, सो यहाँ पर अपनी स्माइल बन गई। जैसे बोलते हैं, हम बोल देते हैं स्माइल प्रॉपर्टी। कैसे, जैसे 2 पावर log ऑफ 3 बेस 5, इट इज सेम एज, एक्सचेंज कौन होंगे, ये दोनों, ये बीच वाला बेस एज इट इज रहेगा, 3 पावर log ऑफ 2 बेस 5। तो ये बेस c एज इट इज है अपनी पोजीशन पर, 2 और 3 एक्सचेंज हुए। से 4 पावर log ऑफ 8 बेस 10, दिस इज सेम एज 8 पावर log ऑफ 4 बेस 10। तो बेस, log के बेस में कोई चेंज नहीं, सिर्फ ये वाला बेस और ये आर्ग्यूमेंट एक्सचेंज हो गए। तो इसका प्रूफ देखते हैं क्या है, बहुत ही सिंपल प्रूफ है इसका भी। लेट्स इसको लेके चलते हैं हम, LHS लेके चलो, देखो LHS से ही बन जाएगा। तो
ए रेज टू पावर लॉग ऑफ बी बेस सी, ये है। हम यहाँ पर बेस चेंजिंग थ्योरम लगाओ इसमें, और आप बेस अपना कर लो बी, यहाँ पर बेस चेंजिंग थ्योरम लगाए विद बेस बी, तो ये क्या बनेगा, लॉग ऑफ बी बेस बी अपॉन लॉग ऑफ सी बेस ए ले लें, बेस ए लें, लॉग ऑफ सी, क्योंकि नीचे बेस ए है अपने पास तो ऊपर बेस लें ए। देखें भाई, ये था हमारे पास टारगेट है, ये लेकर आना है। तो यहाँ पर हमारा बेस ए है, तो ऊपर जो ये वाली एक्सप्रेशन है उसमें मुझे बेस चेंजिंग थ्योरम लगानी है विद न्यू बेस ए, तो ये बनेगा log ऑफ सी बेस ए, ऐसे बन जाएगा। अगला स्टेप देखें, दोनों को मल्टीप्लाई में अलग अलग दिखाओ इन्हें, बी पावर ए इंटू 1 अपॉन लॉग ऑफ सी पावर ए, ऐसा लिखा हुआ है। तो अब ये वो प्रॉपर्टी लगी अपनी पिछली वाली प्रॉपर्टी, दोनों बेस सेम है, तो ये सीधा क्या आ जाएगा, बी पावर 1 अपॉन लॉग ऑफ सी बेस ए। तो यहाँ पर दोनों बेस सेम थे, तो ये सीधा बी नीचे आ गया। इनमें देखो, अगर इन दोनों को एक्सचेंज कर दें तो अभी बात की थी, ये ऊपर चला जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, दिस इज इक्वल टू बी पावर लॉग ऑफ ए बेस सी। तो यहाँ इन दोनों को एक्सचेंज कर दिया मैंने, तो ये बन गया विच इज इक्वल टू आर एच एस। तो हम एल एच एस लेके चले थे, एल एच एस में हमने क्या लिया था, बेस ए है इधर, तो फिर हमने न्यू जो एक्सपोनेंट है उसका बेस चेंजिंग थ्योरम लगा दी विद बेस ए, न्यू बेस इज ए, तो लॉग बी बेस सी को हमने लिखा लॉग बी बेस ए अपॉन लॉग सी बेस ए। फिर दोनों पावर्स को थोड़ा सा सेपरेट किया, मल्टीप्लिकेशन में अलग अलग दिखा दिया, ताकि हम यहाँ पर ये प्रॉपर्टी लगा सकें, ए पावर लॉग ऑफ बी बेस ए, दोनों बेस सेम है ए एंड ए, सो दिस इज डायरेक्टली इक्वल टू बी। अब ये सिर्फ बी की पावर में ये बचा 1 अपॉन लॉग ऑफ सी बेस ए। फिर यहाँ पर अभी भी ये डिनोमिनेटर में था, इन दोनों को अगर मैं ए और सी को एक्सचेंज कर दूंगा तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या है, लॉग ऑफ ए बेस सी, तो वो लिख दिया हमने। तो 1 बाय दिस इज लॉग ऑफ ए बेस सी विच इज इक्वल टू आर एच एस। सो दिस वाज आवर 7th एंड फाइनल प्रॉपर्टी ऑफ लॉगरिथम। इन प्रॉपर्टीज पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं हम, ताकि आप लोग असाइनमेंट कर पाओ, जो असाइनमेंट होगी लॉग की। उसके बाद एक टॉपिक और है, हम वो करेंगे। तो देखें इन सम प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दीज प्रॉपर्टीज जो हमने अभी कवर किए हैं, उन पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, फिर एक असाइनमेंट अपलोड करूंगा मैं, आप लोगों को वो असाइनमेंट भी करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ log of 10 base 2 minus log of 125 base is 8। ऐसे जब तक log के बेस सेम नहीं हो जाते तब तक आप कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं कर पाओगे। तो पहला टारगेट रहता है बेस सेम कर लें किसी तरीके से। यहाँ बेस 2 है, यहाँ बेस 8 है, तो अभी हम माइनस वाली प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकते, log m। तो आप पहले प्रॉपर्टीज पढ़ना, उसके बाद अगले का ये लेक्चर फिर देखना, पहले प्रॉपर्टीज याद कर लेना। तो हम इसको कैसे लिखते हैं, log 2 माइनस 125 को क्या लिखें, 5 पावर 3, और 8 अभी ऐसे छोड़ देते हैं। तो ये बना log ऑफ 10 बेस 2 माइनस 3 टाइम्स log ऑफ 5 बेस 8। अब यहां पर देखो, ये 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/3, 2 पावर 3। तो ये जो 8 है इसको आप लिखो 2 पावर 3, ताकि दोनों बेस सेम हो जाएं, 2 पावर 3। अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर बेस की पावर n है तो आगे क्या जाएगा, 1/n, log 10 बेस 2 माइनस 3 इंटू 1/3 log 5 बेस 2, दोनों बेस सेम हो गए। अब हमारे पास इक्वेशन क्या बची, log 10 बेस 2 माइनस log 5 बेस 2, ये बनी। log m प्लस log n में log का कोफिशिएंट 1 है, यहां पर भी कोफिशिएंट 1 है ना, तो अब हम अपनी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, log m माइनस log n, दैट इज log ऑफ 10/5 log 2 बेस 2, दिस इज इक्वल टू 1। सो दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप की प्रॉब्लम आपके पास आएंगी। सेकंड देखते हैं। सेकंड इज इफ क्वेश्चन नंबर 2, इफ log of 3 base 2 into log of 4 base 3 into log of 5 base 4
और ये प्रोसेस हमारी चली है log ऑफ n+1 बेस n, दिस इज इक्वल टू 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है अगर ये वैल्यू हमारी 10 के इक्वल है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपकी नोटबुक में रिटर्न होने चाहिए, अपनी नोटबुक में यूज लिख लेना सभी एग्जांपल्स को। तो यहां पर देखिए हम कौन सी प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में हमारे पास प्रॉपर्टी कौन सी थी, बेस चेंजिंग थ्योरम। जब भी लॉग वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम बेस चेंजिंग थ्योरम यूज करें। इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ 3 बेस, कोई भी बेस ले लो b अपॉन log ऑफ 2 बेस b मल्टीप्लाई बाय log ऑफ 4 बेस b अपॉन log ऑफ 3 बेस b। तो जब भी log की टर्म्स मल्टीप्लाई में हो तो हमें हमेशा बेस चेंजिंग थ्योरम यूज करनी है। मल्टीप्लाई log ऑफ 5 बेस 4, इसका भी बेस चेंज कर लेते हैं b अपॉन log ऑफ 4 बेस b, और ऐसे ही log ऑफ n+1 बेस b अपॉन log ऑफ n बेस b, दिस इज इक्वल टू 10। तो देखिए हम ये कैंसिल हो रही हैं सभी टर्म्स, ये log 5 अगली टर्म से कैंसिल हो जाएगा और ये वाली टर्म इससे पहले जो यहाँ टर्म है उससे कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या बचा, log ऑफ n+1 बेस b अपॉन log ऑफ 2 बेस b, दिस इज इक्वल टू 10। अब इन दोनों में फिर से वही बेस चेंजिंग थ्योरम, दोनों बेस सेम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, log ऑफ n+1 बेस 2 इज 10। तो यहाँ से n+1 की वैल्यू क्या आई, 2 पावर 10, 2 पावर 10, 2 पावर 10 मतलब 1024, 1024, n की वैल्यू क्या आ गई 1023, दिस इज द वैल्यू ऑफ n, n इज 1023। क्लियर है प्रोसेस। तो जब भी log की टर्म मल्टीप्लाई में हो हमें क्या करना है, बेस चेंजिंग थ्योरम लगानी है। हमारे पास रूल है log m प्लस log n, log m माइनस log n। क्लियर है, log m इंटू log n के लिए रूल है बेस चेंजिंग थ्योरम में, इधर नहीं है कोई भी, तो ये ध्यान में रखें। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रॉब्लम नंबर 3। प्रूव दैट 1 अपॉन log ऑफ 2 बेस 3 प्लस 2 अपॉन log ऑफ 4 बेस 9 माइनस 3 अपॉन log ऑफ 8 बेस 27 इज 0। हमें ये प्रूव करना है, दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, पहली चीज नोट करें, सभी बेस के, सभी log के बेस हमारे क्या है, डिफरेंट है, तो अभी हम प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। फिर जब तक log की टर्म डिनोमिनेटर में रहेगी तब तक आपको क्वेश्चन सिंप्लीफाई नहीं होगा। तो जैसे ही आपको कहीं log की टर्म डिनोमिनेटर में दिखती है आप उसे न्यूमरेटर में लेके जाएं, और न्यूमरेटर में कैसे जाएगी, बेस चेंजिंग थ्योरम से इन दोनों को स्वैप कर दें। इन्हें अगर एक्सचेंज करेंगे तो ये टर्म, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, log ऑफ 3 बेस 2, ये बन जाएगा, प्लस 2 इंटू, इन्हें ऊपर लेके जाएं तो log ऑफ 9 बेस 4 माइनस 3 इंटू log ऑफ 27 बेस 8। तो एक्सचेंज हो गए, 2 और 3 को एक्सचेंज किया तो ये ऊपर चला गया, 4 और 9 को एक्सचेंज करोगे ये भी ऊपर चला जाएगा, 8 और 27 को ये भी ऊपर चला जाएगा। तो ये बना अपना log ऑफ 3 बेस 2। अभी भी आप इसमें log m प्लस log n नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, एक तो बेस सेम नहीं है, दूसरा यहाँ पर कोफिशिएंट भी 1 नहीं है, log का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए तभी log m प्लस log n लगा पाएंगे। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 2 और आगे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1/2 log ऑफ 9 बेस 2 माइनस 3 इंटू 1/3 log ऑफ 27 बेस 2। 8 को लिखा 2 पावर 3 और आगे क्या आ गया 1/3। तो ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हुआ। ये देखो अब क्या बचा, log 3 बेस 2 प्लस log 9 बेस 2 माइनस log 27 बेस 2। अब इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं log m प्लस log n माइनस, तो ये बनेगा log ऑफ, जो ऐड हो रही है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी 3 इंटू 9, और जो माइनस हो रही थी वो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, एंड बेस इज 2, तो ये बना log 1 बेस 2 दैट इज 0। तो यहां से हमने क्या सीखा, अगर डिनोमिनेटर में है log की टर्म तो आप इन दोनों को एक्सचेंज करके उसको न्यूमरेटर में लेकर जाइए ताकि चीजें सिंप्लीफाई हो सके।
दूसरा बेस सेम होने चाहिए, तभी आप आगे प्रोसीड कर पाओगे। तीसरा प्रॉपर्टी लगाते टाइम ध्यान रखें लॉग का कोफिशिएंट 1 है, हर प्रॉपर्टी में लॉग का कोफिशिएंट 1 है। एक बार फिर से देखना सभी को कि हर प्रॉपर्टी में आपका लॉग का कोफिशिएंट 1 है। नेक्स्ट देखते हैं अगली प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लॉगरिथमिक इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। लॉगरिथमिक इक्वेशन तो हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे लॉगरिथमिक इक्वेशन के। सॉल्व फॉर एक्स, हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। log of x plus 1 base 10 is equal to 100 x plus 1. Solve for x और find the value of x. क्लियर है? तो जब भी लोग ये ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन, जिसमें लॉग की टर्म्स इन्वॉल्व हो। तो x प्लस 1 का एक्सपोनेंट ये है पूरे का पूरा। यहां पर सबसे पहले एक चीज, लॉग का आर्ग्यूमेंट हमेशा पॉजिटिव, x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, दिस इंप्लाइज दैट x शुड बी ग्रेटर देन -1। ये हमारी पहली कंडीशन आ गई कि जो भी हमारा x का आंसर आएगा हम उसे इस कंडीशन के साथ चेक करेंगे। अगर वो ग्रेटर देन -1 हुआ तो एक्सेप्टेबल है, अदरवाइज हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। अब ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ऊपर बैठा हो तो हम क्या करते हैं, टेक लॉग बोथ साइड्स। जब भी लॉग ऊपर हो एक्सपोनेंट में तो आपको दोनों तरफ लॉग लेना है। अब जब भी लॉग ऑपरेटर अप्लाई करना है तो हमें बेस डिफाइन करना पड़ेगा कुछ भी। तो हम बेस क्या लेंगे, जो एग्जिस्टिंग बेस है। यहां पर बेस 10 है तो हम एग्जिस्टिंग बेस 10 ले लेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप इज टेक लॉग बोथ साइड विद बेस 10। बेस 10 जो एग्जिस्टिंग बेस है वो हमें यूज करना है। तो ये बन जाएगा देखो log ऑफ x प्लस 1 और इसका एक्सपोनेंट ये पूरे का पूरा है log ऑफ x प्लस 1 बेस 10। तो ये log अप्लाई हुआ, इस टर्म पर log अप्लाई कर दिया इज इक्वल टू log ऑफ 100 इंटू x प्लस 1 बेस 10। अब सभी प्रॉपर्टीज यूज करें। सबसे पहले तो इसको आगे लेकर आओ। तो ये बना log ऑफ x प्लस 1 बेस 10 इंटू ये, तो ये क्या बनेगा log ऑफ x प्लस 1 बेस 10। तो ये m पावर n वाला रूल लगा, m पावर n में n आगे आ गया तो ये बना। इसमें m इंटू n वाला रूल लगा दें हम, तो log ऑफ 100 प्लस log ऑफ x प्लस 1 बेस 10। तो देखें अगर मैं इसे t मान लूं, लेट log ऑफ x प्लस 1 इज t, तो ये क्या लिखा हुआ है टी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या आ जाएगी 2 प्लस t, ये भी क्या बनेगा t। सो लेट log x प्लस 1 बेस 10 इज t, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस t। ये इक्वेशन आ गई अपने पास, क्वाड्रेटिक बन गई। t स्क्वायर माइनस टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इसके फैक्टर बनाओ, t माइनस 2 t प्लस 1 इज इक्वल टू 0। t की वैल्यू आई 2 -1। t की वैल्यू आ गई है तो t क्या था log ऑफ x प्लस 1। सो log ऑफ x प्लस 1 बेस 10 इज 2। यहां से हमें x की वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू क्या आई, x प्लस 1 इज 10 पावर 2 दैट इज 100। x की वैल्यू आ गई 99। तो एक वैल्यू आई अपने पास 99। फिर आप log ऑफ x प्लस 1 बेस 10 को रखें -1 के इक्वल। दिस इंप्लाइज दैट x प्लस 1 इज 10 पावर -1 दैट इज 1/10। और यहां से x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी -9/10। अब हम चेक करेंगे कंडीशन के साथ, जो पहली वैल्यू है 99 वो इसे सेटिस्फाई करती है, सो एक्सेप्टेबल। जो अगली वैल्यू है -9/10, ये भी -1 से तो बड़ी है ना, -9/10 -1 से बड़ी है, देयरफॉर बोथ द वैल्यूज आर एक्सेप्टेबल। आंसर इज 99 एंड -9/10। तो ये हमारे आंसर है। तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम्स आपके पास आएंगी, आप असाइनमेंट से करना। अभी पहले थ्योरी पढ़ो, नोट्स बनाओ और फिर असाइनमेंट करना है। फिर हम आगे लॉग का नेक्स्ट लेक्चर लेंगे, एक लेक्चर और है, ठीक है। ओके, थैंक यू।